हेलो, वेलकम एंड अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम दोबारा बात करने लगे हैं 476 वीज़ा की, बिकॉज 476 वीज़ा दिसंबर में कैप हो चुका था। जब माइग्रेशन पॉलिसी डिपार्टमेंट ऑफ होम अफेयर्स के मिनिस्टर ने अनाउंस की थी, उसके बाद इसके ऊपर कैपिंग लग गई थी एंड देन डेफिनेटली दिसंबर के बाद जो है वो ग्रांट्स आना बंद हो चुके थे। लोग इस चीज़ को लेकर परेशान थे कि जब हमने वीज़ा लॉन्च किया हमारा क्या होगा। डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि हम आपको बता देंगे कि आपको किस तरह जो है वो वीज़े की जो फीस है वो वापस मिल जाएगी। जो लोग मुझसे भी पूछ रहे थे कि हमने वीज़ा लॉन्च किया, क्या हम मेडिकल करवा लें या ना करवाएं, तो मैं उनको एक रिकमेंडेशन दे रहा था कि अगर आपने वीज़ा लॉन्च किया है और अगर आपने मेडिकल अभी तक नहीं दिया तो होल्ड ऑन योर मेडिकल्स, अभी मेडिकल रोक के रखें। बिकॉज अगर वीज़ा ख़त्म हो जाता है तो आपको जो वीज़ा की फ़ीस है वो वापस मिल जाएगी, लेकिन मेडिकल की फ़ीस वापस नहीं मिलेगी। लेकिन डेफिनेटली वो सारे लोग जो वीज़ा की फ़ीस भी दे चुके हैं और मेडिकल भी करवा चुके हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनको S56 की रिक्वेस्ट आई थी और वो सिर्फ और सिर्फ अपने ग्रांट का वेट करते हैं। बट अनफॉर्चुनेटली ये वीज़ा जो है वो कैप हो गया और अभी कोई भी मजीद वीज़े का ग्रांट नहीं आएगा। वो सारी चीज़ को लेकर परेशान है कि क्या करना चाहिए। मैं स्टिल आप लोगों को ये रिकमेंड करूंगा कि आप लोग वेट करें, जैसा कि इन्होंने अपनी पॉलिसी में भी बताया है कि 1 जुलाई 2024 तक ये कैपिंग लगी है। अब उसके बाद ये इसको सीज कर देते हैं, चेंज कर देते हैं, किसी और नाम से इंट्रोड्यूस करते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अभी रिसेंटली जो फरवरी का इनका एडिशन आया था, उसके जो स्क्रीन शॉट थे या स्नैप शॉट थी वो सर्कुलेट हो रही थी, मुझ तक भी वो काफ़ी पहुंची। फिर डेफिनेटली मैंने भी इसको स्टडी किया और मैं कहूँगा कि जो उसका एनालिसिस है वो समहाउ सिमिलर ही है बट डिफरेंट नहीं है। लेकिन कुछ वर्डिंग ऐसी है जो डेफिनेटली हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को डिसअपॉइंट कर दे। लेकिन मैं आप लोगों को फिर यही कहूंगा कि जब तक कोई चीज़ यहाँ पे फाइनल ना हो जाए ऑस्ट्रेलिया में, तो आपने उस चीज़ पे यकीन नहीं करना, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसे होता है ये प्रपोज करते हैं लेकिन डेफिनेटली उसको इंप्लीमेंट करने के लिए टाइम चाहिए होता है, उसको इंप्लीमेंट नहीं करते। इसीलिए इन्होंने दिसंबर में एज ए क्विक एक्शन ये वीज़ा सिर्फ और सिर्फ कैप किया था, इसको सीज नहीं किया था। और एक और बात बताता चलूँ कि ये वीज़ा जो है वो कैप हुआ था दिसंबर में, अब ऑलमोस्ट फरवरी ख़त्म होने वाला है, 2 महीने हो चुकी हैं। जितने भी एप्लीकेंट थे जिनकी जो एप्लीकेशन थी वो इन प्रोसेस है, उनको कोई प्रोसीजर या कोई तरीक़ाकार नहीं बताएगा कि आप लोग किस तरह रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। सो मैं कहूँगा कि ये कुछ हिंट्स हैं जो डेफिनेटली सब चाहते हैं कि शायद जो है नया कोटा एलोकेट हो और जो ये वीज़ा है दोबारा कंटिन्यू हो, क्योंकि जो इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया उसने भी शोर मचाया था जब इस वीज़े के ऊपर कैपिंग की बात की थी। और जो यहाँ पे बाकी डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हैं, लाइक मैं कहूँगा कि जिस तरह सिविल इंजीनियर्स की एसोसिएशन है और बिल्डर्स की एसोसिएशन है, उन्होंने भी कहा था कि हमें इंजीनियर्स चाहिए। जिस तरह इन लोगों ने अपनी पॉलिसी में प्रपोज किया था कि हम लोग को इतने घर बनाने हैं या हमें टारगेट मीट करना है, तो उसके लिए इनको डेफिनेटली यहाँ पे स्किल्ड प्रोफेशनल्स चाहिए। तो अगर ये वीज़ा ख़त्म कर रहे थे तो डेफिनेटली इनको थोड़ा सा सेटबैक जरूर लगेगा, क्योंकि इनके पास जो स्किल लोगों की जो कमी है वो डेफिनेटली ऑलरेडी चल रही है, ये उसको मीट नहीं कर पाएंगे। ये सारी चीज़ें इन्होंने इसलिए की थी बिकॉज इन्फ्लेशन था और फिर जो घरों की शॉर्टेज हो चुकी थी, उसके बाद इनको कुछ ना कुछ करना था माइग्रेशन पॉलिसी। क्योंकि खाली पिछले साल की अगर मैं बात करूँ 2023 की, तो 6.25 लाख लोग जो है वो ऑस्ट्रेलिया में आए थे। अब जब इतना बड़ा इन्फ्लक्स होता है ना एक मुल्क में और रिसोर्सेज जो है वो लिमिटेड होती हैं, सो डेफिनेटली वो चीज़ें डिस्टर्ब होना शुरू होती हैं, फिर उसका इफेक्ट जो है वो लोगों में भी पड़ता है। तो यहाँ पे जो लोग पुराने रह रहे थे या जो यहाँ के सिटीजन हैं या यहाँ के नेशनल्स हैं, उन्होंने भी शोर मचाया कि आप लोगों ने इतनी ज़्यादा माइग्रेशन कर दी है कि जिसकी वजह से यहाँ पे इन्फ्लेशन के इशूज़ आ गए हैं, जॉब्स के इशूज़ आ गए हैं, आप लोगों को इस चीज़ को मैनेज करना चाहिए। सो एज अ रिजल्ट ऑफ दैट जो मिनिस्टर थी होम अफेयर्स की, उसने ये एक्शन किया। उसने कहा कि हम जो है अपनी माइग्रेशन को हाफ में रिड्यूस कर देंगे। लेकिन स्टेट उसने क्या किया, उसने जो 476 की कैपिंग कर दी, स्टूडेंट वीज़ा को स्लो डाउन कर दिया। अब जिस तरह मैंने रिसेंट वीडियो में बताया कि जो स्टूडेंट वीज़ा को स्लो डाउन किया, तो 16 वाइस चांसलर्स ने उसके ऊपर भी बात की और उन्होंने कहा कि हमें $310 मिलियन का ऑलमोस्ट जो है वो लॉस होगा अगर तो आप ये इस प्रोसेस को स्पीड अप नहीं करते। सेम गोस फॉर 476। अभी मैं आपके सामने वो स्क्रीनशॉट रख देता हूँ और उसके ऊपर हम एनालिसिस कर लेते हैं। मैं पॉइंट नंबर 39 पे स्ट्रेट अवे चला जाऊंगा। द रिकॉग्नाइज्ड स्किल ग्रेजुएट सब क्लास 476 वीजा हैज बीन कैप्ड एंड द वीजा विल बी अबॉलिश्ड बाय 1 जुलाई 2024। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग अगर हम चलें तो ये कहती है कि जो सब क्लास 476 है वो कैप हो चुका है और ये वीजा खत्म हो जाएगा 1 जुलाई 2024। अब इसकी जो बुलेट पॉइंट चलते हैं, द कैप इंप्लीमेंटेड ऑन 22 ऑफ दिसंबर 2023 वाज रीच मिड जनवरी 2024। इन्होंने कहा जो कैप था वो हमने जो है वो इम्प्लीमेंट किया 22 ऑफ दिसंबर, लेकिन उसका जो कोटा था वो रीच हुआ मिड जनवरी, मींस 22 जनवरी से लेके मिड जनवरी के दरमियान में वीजे का ग्रांट आया है। जिस तरह एक 476 सब्सिडेंट एंट्रेंट का ग्रांट चल रहा था, तो डेफिनेटली वो ग्रांट लेजिट था। ये खुद कह रहे हैं कि हमने 22 दिसंबर को जो है वो कैपिंग लगाई थी, लेकिन वो जो रीच हुई है वो मिड ऑफ जनवरी 2024 को ही है। The department is in the process of resolving current application and providing instruction to applicants on how to access visa application charge repayments। ये बता रहे हैं कि डिपार्टमेंट स्टिल ये चीज़ फाइनलाइज करने के फेज में है कि हम एप्लीकेंट्स को बताएं कि आप किस तरह अपने वीज़े का जो है वो रिफंड ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ के इंटरनल सिचुएशन की बात करें तो डेफिनेटली जो इनके पास जो स्किल्ड लोग हैं उनकी जो शॉर्टेज है दैट इज स्टिल इन प्लेस। इनको इंजीनियर्स चाहिए, इन्होंने अपने टारगेट्स मीट करने हैं इन टर्म्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ
आपका मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन इंडस्ट्री, तो इनको लोग चाहिए। 476 वीजा एक ऐसा वीजा था जो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ स्किल्ड इंजीनियर्स को अलाउ करता था कि वो आ सके। स्टूडेंट वीजे के ऊपर भी सख्ती करने की वजह यही थी कि बहुत सारे लोग स्टूडेंट वीजे पे आते थे जो अपने कोर्सेज चेंज कर लेते थे और वो डिफरेंट ऑड जॉब्स करके पैसे कमाने में लग जाते थे और जिस मकसद के लिए वो यहाँ होते थे उसको वो फुलफिल नहीं करते थे। सो एज अ रिजल्ट ऑफ ऑल दिस इन्होंने जो है वो सख्ती स्टार्ट कर दी। बिफोर द एंड ऑफ द वीडियो मैं आप लोगों को इसलिए कहूंगा कि जब तक कोई फाइनल स्टेटमेंट फ्रॉम डिपार्टमेंट रिलीज नहीं होती, लाइक जिस तरह कैपिंग की रिलीज हुई थी कि 22 ऑफ दिसंबर से जो है वो वीजा कैप हो गया है, जब तक इस तरह प्रॉपर स्टेटमेंट नहीं आती मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि आप लोग वेट करें। देखें, जिन लोगों ने पैसे दे दिए हैं और जो लोग बैठ के वेट कर रहे हैं और जिन लोगों ने डेफिनेटली मेडिकल भी दे दिया है, तो आप लोग कुछ कर नहीं सकते। द ओनली थिंग यू विल गेट बैक इज योर वीजा फीस। सो इससे बेहतर है कि अगर फॉर एग्जांपल आज डिपार्टमेंट कहता है कि जी ये प्रोसेस है, ये प्रोसीजर है, इसके थ्रू आप वीजा की फीस वापस ले लें, सो मैं फिर आप लोग कहूंगा कि आप लोग 1 जुलाई 2024 तक वेट करिएगा। देखें कि क्या ये वीजा खत्म होता है, इसको सीज किया जाता है या नहीं किया जाता। अगर इस वीजे को सीज ना किया गया और इसको मजीद कोटा एलोकेट किया गया तो डेफिनेटली वो सारी एप्लीकेशन जो इन प्रोग्रेस हैं और वो सारे लोग जिनको S56 जा चुकी है उनको प्रायोरिटी मिलेगी। सो ये थी मेरी आज की वीडियो जिसमें हमने 476 की कैपिंग और सीज की बात की इन रिगार्ड टू माइग्रेशन पॉलिसी का फेब्रुअरी एडिशन जो अभी रिसेंटली उन्होंने रिलीज किया था। सो आई होप आप लोगों के जहन में जो कंफ्यूजन थी वो दूर हो चुकी होगी। जैसे जैसे नई डेवलपमेंट्स, नई अपडेट आती रहेंगी 476 वीजा को लेके, स्टूडेंट वीजा को लेके या डिफरेंट पॉलिसीज को लेके, आई एम गोइंग टू शेयर आउट विद यू गाइस। एंड आप में से वो सारे लोग जो मुझे फॉलो कर रहे हैं, यू गाइस हैव नॉट प्रेस द सब्सक्राइब बटन, प्लीज मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन सो दैट जो भी नई वीडियो है आप लोग उसको मिस ना करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज।